नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर है हाल ही में चर्चित पुस्तक इफ़ इट ब्रीड्स के लेखक कौन है। तो इसका आंसर स्टीफन किंग है। वर्ष 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो सचिन अवस्थी को। आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के प्रश्न संख्या 1 है, ला लीगा के 34वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा के 34वें संस्करण के खिताब अपने नाम किया है। अब ऑप्शन बी है तो वर्ष 2019-20 के इंडियन प्रीमियर लीग के विजेता लिवरपूल है। अब ऑप्शन सी है तो फ्रांस। तो वर्ष 2018 में आयोजित फीफा कप रूस में आयोजित हुआ था जिसके विजेता फ्रांस है। अब ऑप्शन डी है मोहन बागान। तो मोहन बागान के विजेता गोकुलम केरल हैं। अब मोहन बागान से और प्रश्न बन जाते हैं कि मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1889 को स्थापना हुआ था और यह भारत के और एशिया के सबसे पुराने क्लब हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। अब क्वेश्चन यहाँ जैसे वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जोखिम सूचकांक बोले ना, अगर इसको इंग्लिश में बोलेगा तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इन इंडेक्स, ठीक है ना। अगर इसको इंग्लिश में बोले वैश्विक विनिर्माण सूचकांक को तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कैमा है। तो तीसरा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। अब प्रथम स्थान बोले तो चीन को मिला है, जबकि दूसरा स्थान पर तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब 2020 में जो कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए, जैसे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो पाँचवा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो भारत का स्थान 9वां है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक से इस प्रश्न को सुनिएगा। अगर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक बोले तो 5वां, जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बोले तो भारत का स्थान कैमा 9वां। अब वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो 51वां लोकतंत्र में। अब वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक बोले तो 72वां। अब 2020 में ही एक सूचकांक जारी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है। तो 40वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में जारी हुआ, उसमें भारत का स्थान कैमा है। तो 84वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जो जारी हुआ 2020 में, उसमें भारत का स्थान कैमा है। तो 63वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो 63वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबर में रहे चोटा ग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो हाल ही में खबर में रहे चट्टोग्राम बंदरगाह यह किस देश में स्थित है। तो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से प्रश्न बन जाते हैं कि बांग्लादेश के राजधानी तो ढाका, जबकि यहाँ के मुद्रा बोले तो टाका, संसद के नाम बोले तो जातीय संसद। अब यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन हैं। तो अब्दुल हामिद, जबकि प्रधानमंत्री तो शेख हसीना है। अब बांग्लादेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, जैसे गंगा नदी, हमारे भारत के गंगा नदी जो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि यमुना नदी पर प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न बनते हैं कि कुल 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमा से साझा करते हैं। कितने राज्य साझा करते हैं। तो 5। तो इसका ट्रिक क्या होगा, अब मित्र में। क्या होगा, अब मित्र में। अ से
असम, ब से बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मे से मेघालय। और त्रिपुरा एक भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरे हुए है। अब कुछ जैसे चाबहार चाबहार बंदरगाह था जो हाल ही में चर्चा में रहा था, वह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। अगर चट्टोग्राम बोले तो वह बांग्लादेश में। अब हाल ही में चर्चा कोलंबो, है ना, एक कोलंबो बंदरगाह है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह हाल ही में चर्चा में रहा, जहां पे भारत, श्रीलंका और जापान त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिस पर ईस्ट ईस्ट कंटेनर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए, विकसित करने के लिए यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। तो कोलंबो बंदरगाह कहाँ पे है? तो श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। तो भारत ने साइबर सुरक्षा पर यह इजराइल के साथ क्या किया? तो हस्ताक्षर किया। अब बात है इजराइल के, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जबकि मुद्रा के नाम तो न्यू शकेल, और यहाँ के संसद के नाम पूछे तो द नेसेड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब बन जाते हैं कि इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो द नेसेड। अभी यहाँ के राष्ट्रपति तो रूबेन खिलीन हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रूबेन खिलीन। जबकि प्रधानमंत्री तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अब भारत के और इजराइल के के बीच समझौता हुआ, तो इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? तो संजीव सिंघल। याद रखिएगा, भारत के इजराइल में राजदूत कौन है? तो संजीव सिंघल, जिनके बीच यह समझौता हुआ है। अब फ्रांस है। फ्रांस के अभी चर्चा में हाल ही में रहा था कि दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनी, जो फ्रांस में बनी, वह कौन थी? तो साना मारिन। नेक्स्ट प्रश्न है, गबोन गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा रोज क्रिश्चियन ओसुस्का रोपोंडा, जो गबोन गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अब बात है गबोन की, तो यह अफ्रीकी देश है। गबोन जो फ्रांस से अलग होकर 1960 में इसका निर्माण हुआ था। अगर यहाँ के राजधानी पूछे तो लिब्रेविले, है ना। अगर गबोन के राजधानी पूछे तो क्या होगा? लिब्रेविले। अब हाल ही में, अब ऑप्शन ए है खालिद जिया। तो खालिद जिया यह बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब ऑप्शन सी है गोल्डा मेयर। तो गोल्डा मेयर यह इजराइल की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन सी है जूलिया लिगार्ड। तो यह ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई माह में मनाए जाने वाले दिवस कौन सा सही है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 16, ओहो सॉरी, यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं, सर्प कर लीजिएगा। विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस तो 17 जुलाई के, यह भी सही है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 18 जुलाई को, यह भी सही है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस 24 जुलाई को। तो उपयुक्त सभी जुलाई के माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। याद रखिएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, विश्व सर्प दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 16 जुलाई को, है ना। 17 जुलाई को तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को तो नेल्सन मंडेला दिवस, और 24 जुलाई को तो राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। अब जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो 1 जुलाई को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे GST
दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को तब विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को तब धर्म चक्र दिवस, 11 जुलाई को तब विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को तब विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को तब विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को तब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को तब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 24 जुलाई को तब राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस और 28 जुलाई को तब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस को निर्धारित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब की सरकार ने कोरोना वायरस को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 3 श्रेणी में फीस को निर्धारित किया है। अब पंजाब सरकार की बात है तो पंजाब सरकार, पंजाब के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के अगर मुख्यमंत्री पूछे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जबकि राज्यपाल पूछे तो वीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा। पंजाब के लोकसभा सीटों की संख्या 13, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 7, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। पंजाब में कुछ झील है, जैसे हरी के पतन झील कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। कुछ लोक नृत्य है जैसे भांगड़ा, तो भांगड़ा यह पुरुष का लोक नृत्य है, जबकि गिद्दा यह भी पंजाब का है, तो यह महिलाओं का लोक नृत्य है। पंजाब के राजकीय पक्षी का नाम है नीलकंठ, जबकि राजकीय पशु का नाम है तो कृष्ण सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा 1.6 अरब, है ना। तो एक पत्रिका है द लेसेंट, उस लेसेंट के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक भारत की जनसंख्या घटकर कितनी हो जाएगी? तो 1.6 अरब। अब यहाँ पे जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी। और विश्व में जनसंख्या के स्थान में भारत का स्थान कैमा है? 7वां। अगर प्रतिशत पूछे तो 17.5% है। भारत के अभी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति किलोमीटर पर किलोमीटर, है ना। और लिंगा अनुपात पूछे कि भारत के लिंगा अनुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000, है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम। केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या वाला बोले तो दिल्ली, और न्यूनतम केंद्र शासित बोले जनसंख्या में कौन है? तो लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोले तो बिहार, और बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोले तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति, है ना, पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, TIIF 2020 के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो TIIF का होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 2020 के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को अभी कुछ और, जैसे प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा। स्किल इंडिया अभियान एक चलाया जाता है, स्किल इंडिया अभियान, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा। असम राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा। अब ऑप्शन बी है तो अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन स्वस्थ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के, है ना, गुड्स एंड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। उसके बाद पल्स पोलियो के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन, है ना। उसके बाद
एक मोबाइल की कंपनी है वन प्लस, तो वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब ऑप्शन सी है अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार अभी ब्रांड एम्बेसडर है। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। स्वस्थ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। और ऑप्शन डी है काजोल। तो यह स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। 3 पॉइंट अभी स्वच्छ भारत से बता, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। अगर स्वच्छ भारत अभियान बोले तो अमिताभ बच्चन, स्वच्छ भारत अभियान तो अमिताभ बच्चन, जबकि स्वच्छ भारत मिशन तो अक्षय कुमार, और स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत तो काजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों हम आप सभी के लिए प्रश्न एक ही प्रश्न में कम से कम 4 ऑप्शन रखते हैं, ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो। जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न पर हम आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही, जैसे अभी कुछ कंपनियां इधर दे रखे हैं और कंपनी के सीईओ, तो एक प्रश्न में 4 कम से कम सीईओ तो याद हो जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट के अभी सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति, है ना। तो फ्लिपकार्ट के अभी सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। जबकि गूगल और अल्फ़ाबेट निक के कौन है? तो सुंदर पिचाई। तो गूगल के भी और अल्फ़ाबेट के भी। उबर कैब के कौन है? तो दारा खुसरो शाही। जबकि डेल एक कंपनी है तो उसके अभी सीईओ कौन है? तो माइकल वी डेल, है ना। तो उपयुक्त सभी सही है ना। नेक्स्ट आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? वर्ष 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित